Good morning to each and everyone. Welcome, my dear student and friends, in the classes of Grammar English with Dr. P.C. Jha. The chapter is model, it is continued, and today it is the turn of the usage of can and may. Can shows the capacity, can shows the permission. कहने का मतलब जब आप अपनी ताकत दर्शाते हैं, जब आप किसी से अनुमति लेते हैं, वहां पे कैन का यूज होता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई कैन वॉक ओवर रिवर वाटर. कहने का मतलब कि मैं चल सकता हूं नदी के पानी के ऊपर. यह सब कोई नहीं कर सकता जिसके पास कैपेसिटी है. कहने का मतलब पावर है तो आप वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं. दूसरा है परमिशन, किसी को अनुमति देना. Somebody asks you, should I go or can I go? You can tell, yes, you can go. है ना? When you tell you can go, this shows it over that you are giving the permission. Here the sentence is, they can leave now. कहने का मतलब वे लोग अब जा सकते हैं. तो पहला है पावर, आपकी क्षमता दिखाता है. दूसरा है अनुमति, आपकी परमिशन को दिखाता है. अब इसके बाद हम आते हैं may. May is used to express. may का प्रयोग किया जाता है तब जब पॉसिबिलिटी होती है. पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना होता है. उसके बाद परमिशन, वहां भी अनुमति की बात होती है. इसके बाद विश, कामना होता है. उसके बाद उद्देश्य होता है. तो चलो उस उद्देश्य जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस. अब चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ. पहला क्या है? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी में ही मे गेट डिजायर्ड जॉब, उसे मिल सकता है उसके इच्छित काम, है ना. तो जब किस पॉसिबिलिटी संभावना है, कैसे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. दूसरा है परमिशन. आपने देखा होगा जब कभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना होता है या किसी ऐसे ऑफिस में जाना पड़ता है, पहले तो दरवाजा नॉक करते हैं. नॉक करने के बाद अगर शक्ल देखते हैं उस व्यक्ति का तो पूछते हैं मे आई गेट इन सर और मे आई कम इन सर, है ना. तो यहाँ पर वही है मे आई कम इन सर, अर्थात क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. यह कहता है कि आपको पर अनुमति लेनी पड़ती है, और जब अनुमति लेनी पड़ती है वहां पे मे का यूज होता है. इसके बाद आता है विश. विश का मतलब होता है कामना. आप किसी की लंबी आयु के लिए बोलते हैं तो ये कहते हैं मे ही लिव लॉन्ग, है ना. आप चाहते हैं कि ईश्वर उसको वरदान दे तो मे गॉड ब्लेस हिम लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है वह है मे गुडनेस लिव लॉन्ग, अच्छाई लंबे समय तक रहे. अच्छाई रहेगा तभी यह बुराई नहीं पनपेगा. और यहाँ पे आज रेशियो ज्यादा बढ़ गया, इसलिए लोग घबराते हैं एक दूसरे से अपनी बात कहने में. पता नहीं, उनको लगता है कि अमृत खा के पैदा हो गए, है ना. मरेगा तो मरेगा सब, जो मैं पहले कहता, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर. एक गांव में रहने वाला मजदूर और प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठने वाला मिस्टर मोदी, और कोई दूसरा तीसरा कोई भी नहीं अमृत पी के आया है. हाँ, जो समय मिला है उसको अच्छे से यूज करो, अच्छाई में यूज करो. दिस मच ऑफ द थिंग. अब आगे मैं चलता हूँ जिसका एरिया दैट इज नोन एज पर्पस. पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य. कोई भी काम कोई कहाँ करता है वहाँ कुछ न कुछ उद्देश्य होता है. जैसे मान लो आप यहाँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि वैसे बच्चे जो नहीं पहुंच पा सकते हैं कम से कम वीडियो देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं. अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके भी बोल सकते हैं, है ना. यही हमारा उद्देश्य है, दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है ना. और ये हमने इसलिए शुरू किया कि दापुरजो के किसी बच्चे ने मुझे कहा था, सर इफ़ यू स्टार्ट योर सेकेंड इनिंग यू स्टार्ट फ्रॉम दापुरजो. दापुरजो तो नहीं जा सका, जहाँ हूँ वहीं से मैंने इसे शुरू किया है. और ईश्वर की मर्जी है, बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है. दिस मच. और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ पर्पस. ही लेबर्स हार्ड दैट ही मे बेक हिज एम. वह कठिन परिश्रम करता है ताकि उसको उसकी एम अर्थात उसका लक्ष्य जो है उसे मिल जाए. जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? उद्देश्य एग्जाम में पास करना. स्टूडेंट रीड्स दैट ही मे पास द एग्जाम. टीचर टीचेस दैट स्टूडेंट्स मे डू गुड in the exam. This is how you can use can or may. This much. Thank you very much.